इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। और आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी बीज बोने वाले दृष्टांत पर, जो परमेश्वर के वचन में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचमुच ये दृष्टांत है 4 अलग अलग किस्म की बाइबल में लिखा है जमीन के बारे में, पर ये असल में बात कर रहा है 4 अलग अलग हृदयों के बारे में, हृदय की 4 अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, और वो कैसे अलग अलग हृदय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या नहीं सुनते। पर आज यहाँ कुछ 1000 लोग हैं और वो गुणा होकर कई और 1000 बन जाएंगे, शायद लाख भी, जो दुनिया भर में टीवी पर देख रहे हैं, और कुछ इससे ज़्यादा हासिल कर पाएंगे जो मैं कह रही हूँ, बजाय दूसरों के जो मैं कह रही हूँ। कुछ ऐसे लोग सुनेंगे और वो उस पर एक्शन लेंगे जो मैंने कहा, और अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने लगेंगे, पर कुछ इससे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ उप ही फोकस्ड रहेंगे जो मैं कहूँगी, बाकी अपने मन को इधर उधर भटकने देंगे और वो वहाँ अपने मुंह पर मुस्कान लिए बैठे रहेंगे, पर वो असल में कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सचमुच सुन नहीं रहे। तो आज हम उन 4 किस्म के हृदयों के बारे में बात करने वाले हैं। फैसला करें कि आप क्या करने वाले हैं। मेरा मतलब है, आप इसमें समय लगा रहे हैं तो आप असल में इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। आप जानते हैं ये बस एक इवेंट नहीं है, मुझे दिलचस्पी नहीं है दुनिया भर में भागते रहने की, बस इवेंट करने की। मेरा मतलब है ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, और मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और वो आपके जीवन में कर रहे हैं। और मैं इतना चाहती हूँ कि आप वो अच्छा जीवन पाएं जिसे आपको दिलाने के लिए यीशु मरे, पर एक ही बात जो उसे संभव बना सकेगी वो है कि तुम भी, अब सुनिए इसे जो मैं कहने वाली हूँ, वचन को जानिए और उस पर जो आप सुनते हैं एक्शन लीजिए। इसे सुनना और ना करना काफी बेकार है। केवल यदि आप कुछ बातें जानते हो और आप इस पर काम ना करें, तब आप फिर अक्सर उस पर अभिमान करने लगते हैं जो आप जानते हैं, और आप बाकी सबको ये बताना चाहते हैं कि क्या करना है। पर यदि आप इसे स्वयं नहीं कर रहे तो ये आपका जीवन नहीं बदलने वाला। ये बस सुनना नहीं है, ये बस अपनी बाइबल में अंडरलाइन ही नहीं करना नहीं है, ये उसे करना है जो आप सुनते हैं। तो इस तरह की जगह पर आने का मतलब है कि या तो आप प्रोत्साहित हो, जानते हो मैं ये कर रही हूँ, या मुझे उस क्षेत्र में और ऊपर आने की ज़रूरत है। और भाई मुझे खुशी है कि मैंने ये सुना, क्योंकि मुझे सचमुच उस क्षेत्र में मदद की ज़रूरत है। प्रभु कभी चर्च जाने की जहमत भी न उठाइए यदि आप इस मंशा से वहाँ नहीं जाते कि आप वहाँ कुछ ऐसा सीखें जो आपको बढ़ने में मदद करेगा और आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में और अधिक मसीह की तरह बने। मेरा मतलब है, कुछ है जो कहते हैं भाई मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ। खैर, अच्छा है तुम्हारे लिए, पर क्या आप उसे अगले दिन याद रखते हैं? कोई भी चीज जो पास्टर ने कही थी। मुझे उम्मीद है कि जब कोई कहता है जॉयस ने किस पर शिक्षा दी, आप उन्हें यह बता सकते हैं कि पता नहीं, पर यह सचमुच बहुत अच्छा था। और दृष्टांत के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम ये दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे, कैसे समझोगे? वाह वाह, क्या बयान है। यदि तुम ये दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे। और फिर वो मरकुस 4:24 में ये भी कहते हैं, और ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, जिस नाप विचारों और अध्ययन का से तुम नापते हो, उस सच्चाई के जरिए जो आप सुनते हैं, उसी से ज्ञान और सद्गुण के आधार पर तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं दोबारा कहूंगी, जिस नाप विचार और अध्ययन का से तुम नापते हो, सच्चाई के जरिए जो आप सुनते हो, उसी के
सद्गुण के आधार पर जो सामर्थ्य के लिए एक और शब्द है, तुम्हारे लिए भी ज्ञान के आधार पर नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। मैं अपनी भूमिका निभा रही हूं, पर अब यदि आप अपनी भूमिका ना निभा रहे हो, शायद आपने बहुत अच्छा समय गुजारा हो, पर मैं चाहती हूं कि आप अच्छे समय से कहीं ज्यादा पाए। मैं नहीं चाहती कि कभी आपको इस बात का अफसोस हो कि आपने ये समय यहां लगाया, और मैं चाहती हूं कि अब से 1 साल बाद अब आप ये याद रख सकें कि मेरे जीवन में कुछ बदल गया 1 साल पहले जब मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया। एक कहानी मुझे बताई गई थी, उस औरत ने मुझे खुद से बताया था, और मैं सोचती हूँ कि ये इतनी अच्छी कहानी है, मैं इसे बताने के लिए समय लूँगी। कई साल पहले वो मेरी इस कॉन्फ्रेंस में थी, ये औरत आई, उसका शोषण हुआ था, उसके जीवन में कई किस्म की समस्याएं थी, और वो मेरे पास आई कॉन्फ्रेंस के आखिर में। खैर, मुझे इस सप्ताहांत ये पता चला कि मेरी किसी भी समस्या के ऊपर कोई विजय हासिल नहीं हुई। और उसने कहा, जब मैंने तुम्हें उपदेश देते सुना और इस सप्ताहांत हमने बात की, उसने कहा मैंने पता लगाया है कि उनमें से बाकी सब औरतों की भी यही समस्या थी और उन सबको विजय हासिल हुई थी और वो आज़ाद कर दी गई थी, पर मैं नहीं हुई थी। और उसने कहा कि जब मैंने उन्हें बात करते हुए सुना, उन्होंने उन बातों के बारे में बात की जो परमेश्वर ने उन्हें करने को कहा था, और वो बातें जो परमेश्वर ने उनके सामने प्रकट की, और उन्होंने ये किया और ये बदल गया और वो बदल गया। उसने कहा कि आप जानती हैं कि हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने उन्हें बताई थी, परमेश्वर ने मुझे भी बताई थी। केवल एक ही फ़र्क था कि उन्होंने की और मैंने नहीं की। एक बार मेरे बड़े बेटे ने कहा था, वो जो हेड ऑफ होप चला था, उसने कहा हर एक बार जब तुम्हें और डैड को मुझे बुलाना पड़ता है और मुझे सुधारना पड़ता है, उसने कहा कि मैंने महसूस किया कि उससे ठीक पहले परमेश्वर ने खुद मुझे यह बताने की कोशिश की थी 1 से ज़्यादा बार। क्योंकि मैं उन्हें नहीं सुन रहा था, उन्हें आपके ज़रिए मुझसे बात करनी पड़ती थी जो कहीं ज़्यादा कठिन है। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हर समय हमें कुछ चीज़ें दिखाते रहे हैं, और हम इस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं ज़्यादा बड़ी वचनबद्धता देने की। और इस तरह चलो हमारा गोल यही हो कि हम वचनबद्धता दें कि जो परमेश्वर देते हैं उसे सुने। जो भी परमेश्वर आपको एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको मुसीबत से बचाए रखेगा, और वो अपना इरादा बदलने वाले नहीं है, उन्हें नज़रअंदाज करके कोई भला नहीं होता, इस उम्मीद में कि अगली बार वो कोई आसान जवाब लेकर आएंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे। और मैं जानती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो इस कमरे में बैठा है, क्योंकि परमेश्वर व्यक्तियों का पक्ष नहीं लेते और वचन हर एक के लिए काम करता है, जो कोई भी इस पर कार्य करे। मेरा मतलब है उस वचन का अध्ययन करे और वो आपके अंदर पहुंचाए, जहां ये केवल सूचना ही न रह जाए बल्कि वो एक प्रकाश बन जाए, और आप उस पर कार्य करेंगे जो इसमें लिखा है, बार बार, ना केवल एक बार, ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है। आपने अपने जीवन को इस गड़बड़ी में एक बार एक चीज़ गलत करके नहीं डाला, और ये सुधरने नहीं वाली, क्योंकि आपने एक बार एक बात सही की। आप इससे वचनबद्ध होते हैं, आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, बार बार। कोई ऐसा नहीं कर सकता और वापस आकर मुझसे ये कहता कि परमेश्वर ने मेरा जीवन नहीं बदला। तो मेरे ख्याल से आज आप पर थोड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ ये कहने के लिए कि आपकी विजय उन पर निर्भर नहीं है जो मेहनत करते हैं और अध्ययन करते हैं आपके लिए वचन को लाने के लिए। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या करते हैं उससे जो आप सुनते हैं। आमीन। ठीक है। बीज बोने का दृष्टांत, मरकुस 4:1-9। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। अब
दृष्टांत एक कहानी होती है जो मुद्दा उठाती है और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने सुनो इस शब्द से शुरुआत की, सुनो एक्सप्लेनेशन मार्क। देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना और 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और यीशु ने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। ये एक किस्म से बहुत दिलचस्प है कि छोटे छोटे वन लाइनर वहाँ जो वो देते हैं, जिनका शायद हम ज़्यादा विचार भी न करते हों कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। तो असल में वो जो कह रहे हैं वो ये है, कि अब मैं कुछ कर रही हूँ जो सबके लिए है। उन्होंने शुरुआत की ये कहने से, सुनो, और फिर वो कह रहे हैं, यदि तुम्हारे कान हो, आज्ञाकारी कान। एक जगह बाइबल में लिखा है, खतना किए कान। जानते हो, यही बात मैं कह सकती हूँ और इसे अलग अलग तरीके से सुन सकते हैं। आपके हृदय की अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। ये कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, तो वो सब उसे बाहर फेंक देते हैं इससे पहले कि उसे कोई मौका मिले कुछ करने का। अब हमारे आज की दुनिया में जहाँ सुपरमार्केट से और मशीनों से संचालित खेती, हम शायद तुरंत ही इस चीज़ बोने वाले या बीज बोने वाले दृष्टांत से रिलेट न कर सकें, क्योंकि यीशु वैसे उदाहरण देते थे जो उस संस्कृति से संबंधित थे जिस काल में वो रहते थे। ये यीशु के दिनों के किसानों के समुदाय से लिया गया एक दृष्टांत है, पर उसके सुनने वाले तुरंत ही इस दृष्टांत को पहचान लेते थे और उस संदेश से जुड़ जाते जो यीशु ला रहे थे। सब लोग उस समय किसानी द्वारा ही रोजी रोटी कमाते थे, सिवाय बहुत अमीर आदमी के। अब मेरी दादी माँ का एक बगीचा था। मैं उनके बगीचे में काफ़ी हद तक रहती थी, तो मैं थोड़ा बहुत किसानी के बारे में जानती हूँ। मैं निश्चय ही एक किसान नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने बाग लगाए हैं, यदि सब्जियाँ नहीं तो कम से कम फूल लगाए हैं। तो हम जानते कि आप किसी किस्म की फसल हासिल नहीं कर सकते जब तक कि पहले बीज बोया न जाए। आमीन। जब तक धरती कायम है तो वहाँ बोने का समय होगा और फसल काटने का। आप ज़मीन में अपना बीज बोते हैं और फिर हमेशा थोड़ा समय बिताते हैं और फिर अंत में कटनी आती है। खैर, बीज बोने वाला है जो बीज बो रहा है वो है पवित्र आत्मा। अब वो मेरे मुंह का आज इस्तेमाल कर रहा है, पर यह पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के वचन का बीज आपके जीवनों में बो रहा है। यदि आप इसे लें और आप सचमुच इसे सुनें तो आप सचमुच किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आप शायद हर वो एक बात याद ना रखें जो मैं कहती हूँ, पर आज हमने इतना आसान बना दिया है। लोगों को अपनी बाइबल में देखने की ज़रूरत नहीं, हर कुछ उनके लिए स्क्रीन पर है। और मैं सोचती हूँ कि कई बार कि हमने लोगों पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। जीवन में हर चीज़ इतनी आसान हो गई है कि हमें नहीं करना पड़ता। आपको देखना चाहिए था कि पहले मैं क्या किया करती थी एक संदेश के अध्ययन के लिए। अब बस आप अपना कंप्यूटर बाहर निकालिए, मेरा मतलब है बस ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं जो आप चाहें। मैंने एक किताब में एक स्टेटमेंट पढ़ी जो सचमुच मुझे बहुत पसंद है। कोई भी परमेश्वर से इतना करीब हो सकता है जितना वो चाहिए, बस उस पर निर्भर है। परमेश्वर बस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं चुनते जो वो हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जो सचमुच उनके बहुत करीब है, और बाकी और किसी को वो अवसर नहीं मिलता। हमारे सबके पास जीवन में चुनाव होते हैं कि हम अपने जीवन का क्या करने वाले हैं। तो इस दृष्टांत में कुछ भी नहीं कहा गया है इस बारे में कि ये कुछ लोगों के लिए अच्छे से काम करता है और दूसरों के लिए नहीं। वो बीज जो मैं आज बाहर लगा रहा हूँ वो सिद्ध है। ये एक स्वस्थ बीज है, ये एक बढ़िया बीज है, तो बीज में कुछ भी खराबी नहीं है। यदि आपको इससे कुछ हासिल नहीं होता तो ये बीज के कारण नहीं,
ये आपके हृदय की अवस्था के कारण है और ये कि आप कैसे सुनते हैं। 4 किस्म की ज़मीनें, 4 किस्म के हृदय। पहली सख्त ज़मीन थी, ये इतनी सख्त थी कि जब बीज बोने वाले ने मुख्यतः उसने अपना थैला अपने गर्दन पर लटकाया था जो बीजों से भरा था। वो एक तरह से उन्हें बाहर फेंक रहा है और ये तकरीबन उसी तरह से है जो मैं आज कर रही हूँ। मैं बस उसे वहाँ बाहर डाल रही हूँ और ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि हम यहाँ आहियो में इस कमरे में कुछ हज़ार लोगों के साथ है, पर यह संदेश रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये पूरी दुनिया भर में जाएगा। 100 से ज़्यादा भाषाओं में। जो लोग ये भाषा नहीं समझते वो अपनी अपनी भाषा में इसे देखकर अच्छी तरह समझ सकें। तो भाई आज हम क्या बोल रहे हैं वहाँ बीज फेंकते हुए, पर आप जानते हैं अपनी टीवी पर इसे गुजार देंगे और कहेंगे वो हाँ बाइबल ठोकने वालों में से एक और, क्योंकि ये उनके हृदय की समस्या, उनका एक रवैया है। कुछ लोगों का मुझ लोगों के विरुद्ध एक रवैया है और वो ये नहीं जानते कि उनका ये रवैया क्यों है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि हम कैसी बातों पर विश्वास करते हैं और हम ये भी नहीं जानते कि हम उन पर क्यों विश्वास करते हैं। और किसी ने एक बार कहा था, तो हमने कहा तो कुछ बीज ऐसी जगह पर गिरे जो पथरीली जमीन थी, कुछ कांटों में गिरे, दूसरे अच्छी जमीन पर गिरे। उस वक्त तो उन्होंने आगे की व्याख्या नहीं दी उस समय उस भीड़ को। और बाद में यीशु अपने शिष्यों को एक और ले गए और उन्होंने बताया, यदि तुम इस दृष्टांत को समझ नहीं सकते तो तुम किसी भी दृष्टांत को समझ नहीं पाओगे। खैर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी इसके बारे में इतना नहीं सोचा जितना तब जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी। और मैंने सोचा, आप जानते हैं क्या, ये सचमुच महत्वपूर्ण है। उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम ये दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांत को क्यों कर समझोगे। तो मैं कोशिश करूंगी इसे तोड़ तोड़ कर समझाने की और देखें कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले तो लोग ये नहीं समझते कि यीशु क्यों आए। उन्हें ये समझ नहीं आया। वो आए एक रेवोल्यूशन लाने के लिए। और रेवोल्यूशन का एक मतलब ये था कि चीज़ें बिल्कुल उल्टी पुल्टी हो जाएं। और कोई आता है तो ऐसी चीज़ें करने लगता है जिन्हें पहले कभी नहीं देखी गई और ये बहुत बड़े बदलाव लाएगा। लोग उसे गलत समझे। जिस तरह की क्रांति वो ला रहे थे, वो चाहते थे, अब सुने, वो चाहते थे और उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो एक अन्यायी सरकार के विरुद्ध उठे और खुद के लिए एक सांसारिक सिंहासन स्थापित करें और संसार पर राज्य करें। उनके शिष्यों ने सचमुच ही सोचा था कि वो सिंहासन कहीं स्थापित करने वाले हैं और वो उनके महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के काबिल होंगे भी, और वो बस आदेश देंगे और सब कुछ सही कर देंगे। यीशु ने अपनी सरमन की शुरुआत से ही ये घोषणा की, मेरा मतलब है अपनी सेवकाई में, कि परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। वो एक बहुत ही अलग किस्म का राज्य ला रहे थे और ये वो राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। संसार के बीचों बीच जिसमें हम रह रहे हैं वो एक तरह का राज्य है। हम जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हम दूसरे राज्य में रहते हैं जो एक तरह का रहस्यमय राज्य है जो कोई भी नहीं समझता जब तक कि वो एक विश्वासी ना हो। हम ये समझ जाते हैं पर संसार में इसे नहीं समझा जाता। आप समझते हैं पर सब नहीं। आमीन। मैंने एक पूरी संदेशों की श्रृंखला अभी की, 1 या 2 कॉन्फ्रेंस पहले, उस रहस्यमय राज्य के बारे में जिसमें हम रहते हैं, और हमने उसका नाम देना चाहा उलट राज्य, क्योंकि ये बिल्कुल संसार के विपरीत है। यदि आपको अधिक चाहिए तो आपको कुछ दे देना होगा, आपके पास है। यदि आप प्रथम होना चाहते हैं, आपको अंतिम होने के लिए राजी होना होगा। यदि कोई आपका फ़ायदा उठाता है और आपसे नाइंसाफ़ी करता है तो आपको उनकी नफ़रत में अपना जीवन ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आपको उन्हें माफ़ करना पड़ता है। चलिए, भी बेहतर होगा कि आप इससे कुछ ज़्यादा उत्साहित हों। क्या आप जानते हैं वो लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके पास नफ़रत करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, और जो बदला लेना चाहते हैं और वो
कड़वाहट से भरे रहना चाहते हैं और ये बस उनको खा ही जाता है और उनका जीवन बर्बाद कर देता है। पर हमारे पास एक और विकल्प है। परमेश्वर हमें सक्षम बनाते हैं। वो हमें सक्षम बनाता है कि हम उन पर करुणा दिखाएं जो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, और हम कह सकते हैं जैसा यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो सर्वोत्तम जीवन जिए जिसकी कल्पना की जा सकती है उस राज्य में। ये रहस्यमय राज्य आधारित है उन बातों पर सुनना, समझना और परमेश्वर के वचन पर चलते रहना। मुझे पता नहीं कि कैसे किसी को ये बताऊं जिसे पहले से ये पता ना हो कि इस पुस्तक में वचन कितने सामर्थी हैं। मेरा मतलब है, माइक मुझसे कुछ गवाहियां साझी कर रहा था उन कुछ सुंदर लेडीज की जो आज यहाँ है, और उनमें से एक ने कहा उसका वैसे ही शोषण हुआ था जैसा मेरा, और वो मदद तलाश रही थी। वो पब्लिक लाइब्रेरी में गई और उसे कुछ मेरी किताबें मिली। मेरे ख्याल से उसे मेरे बैटलफील्ड ऑफ द माइंड, और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और अब वो शिक्षा देने लगी है और लोगों को। और ये इसलिए नहीं कि ये मेरी किताब है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये है परमेश्वर का वचन। इतना अधिक सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। इसलिए आप इस बिल्डिंग में आते हैं और बैठते हैं, और जो थोड़ी ज्यादा ठंडी है उससे जो हम चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ्य है। आप आम शब्द नहीं सुन रहे हैं। जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं, ये सामर्थ्य की बूंदों जैसा होता है। पर अब सुने, परमेश्वर का वचन बस भोजन की तरह है। यदि आप अपना भोजन पूरा का पूरा यूं ही निगल लेंगे या आप उसे बहुत कम चबाएंगे, तो आपको इससे कोई भी पोषण नहीं मिलता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही होता है परमेश्वर के वचन के साथ। आप मुझे ये बोलते सुन सकते हैं, अब ये नहीं कह रहे कि आपको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। किसी के लिए ये इसका कोई भाग शायद हो सकता है, पर यदि आप कुछ भी चीज़ों को पल्ले बांध सके, शायद जो मैंने कहा है उसे जल्दी से सीख ले और फिर घर जाएं और खुद कुछ काम करें इस वचन को लेकर। चलिए भी शास्त्र वचन को देखिए, वचनों की परिभाषा का पता लगाएं, उस हर शास्त्र वचन पर नजर डालें जो आपको शास्त्र वचन पर मिल सकें। आप हैरान रह जाएंगे कि यह आपके लिए क्या करता है। यदि आप अपने बाइबल में जाएंगे और आप शास्त्र वचन पाएं और आप इस पर नजर डालें और आप इसे पढ़ें और इसकी तुलना में कि कोई और कर रहा हो। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में बहुत सशक्त महसूस कर रही हूं। जिस पैमाने पर आप विचार और अध्ययन इसे देते हैं, उस सच्चाई द्वारा जो आप सुनते हैं, हमें इस सोच से पार पाना है कि किसी और को ही हमारे लिए कुछ करना चाहिए। वो 4 किस्म के हृदयों की बात कर रहा है और वो बात कर रहा है 4 किस्म की भूमि की। खैर, अच्छी भूमि को समझना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, और मेरा मतलब है भाई वो फोकस्ड है, वो समझ जाते हैं, वो कुछ नोट ले रहे हैं, वो घर जाएंगे, जो आज रात इसका अध्ययन करेंगे तब तक कि ये जीवन में वास्तविकता न बन जाए। वो एक कटनी काटेंगे। और मैं जानती हूँ कुछ लोग सोच रहे होंगे, खैर क्यों कुछ 30, क्यों कुछ 60, क्यों कुछ 100, मुझे नहीं पता। मैंने ये खुद अंदाज़ा नहीं लगाया, तो मैं आपको एक थोड़ा अच्छा अनुमान दे सकती हूँ इसका। शायद इससे संबंध है कि वो कितने आज्ञाकारी हैं और वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, इसके आगे वगैरह वगैरह। पर हे, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं 30 गुना कटनी पाऊँ बजाय कोई फसल न पाने की।
पर जिस हृदय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, शायद सबसे ज्यादा, और फिर बाकी दो का जिक्र करूंगी, वो था पहला वाला जहां जमीन पर बीज बिखेरा गया था और शैतान तुरंत आया और चुरा लिया जो बोया गया था, इससे पहले कि जरा सा भी मौका मिलता जड़ पकड़ने का, और उसने इसे चुरा लिया। और ये है असल में कठोर हृदय। क्या आप जानते हैं कि आपका कठोर हृदय हो सकता है और आप ये जानते भी नहीं कि आपका एक कठोर हृदय है। पर यदि आपका हृदय कठोर है तो आप परमेश्वर के वचन को सोख नहीं सकेंगे, और कम से कम उसमें थोड़ा सा भाग वो होगा। चलो बस कह ले उदाहरण के लिए, जो मुझे पता नहीं कि आपने कुछ बातें सुनी और उनसे आपका बुरा अनुभव रहा है, या शायद एक चर्च या ऐसी संस्था जिसे आपने पैसा दिया हो और बाद में आपको पता चलता है कि उसने इसे चुराया है या इसका गलत इस्तेमाल किया है, तो अब आपका एक रवैया है, मैं उन लोगों को अपना पैसा नहीं देने वाला, मैं नहीं देने वाला, मैं बस ऐसा नहीं करने वाला। आप ही हैं जिसको इससे ठेस पहुंचती है, किसी और को नहीं। तो लोग जिनका इस तरह की चीज़ों के प्रति कठोर हृदय है, तो वो देने पर उपदेश नहीं सुनना चाहेंगे, ये उनमें खींच उत्पन्न करता है। यदि वे देने पर उपदेश सुनते हैं तो ये सीखना कि कैसे एक दाता बनता है संसार की एक सबसे बढ़िया चीज़। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो ज़्यादातर प्रचारक आज देने पर ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहते, उस रवैये के कारण जो लोग में हैं। आप देख सकते हैं उनके मूड में किस तरह से बदलाव आता है जब आप देने पर बात करना शुरू करते हैं। कठोर हृदय का कारण क्या होता है? खैर, वहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं, पर एक व्यवस्था के नियमों को थोपने वाला एक फरीसी, भाई उनका हृदय सचमुच कठोर होता है। वो सब नियम और फायदे जानते हैं पर वो किसी पर दया नहीं करते, वो न्याय करते हैं। ये उनका इंसाफ है कि वो ही सही और संसार में बाकी सब लोग गलत हैं। प्रेरितों के काम 28 का 26 और 27 में ये लिखा है कि जाकर इन लोगों से कहो कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। किसी समय मेरा भी कठोर हृदय था उस शोषण के कारण जो मुझ पर हुआ मेरे बचपन में। और जब आपका हृदय कठोर होता है तो वहाँ अंदर एक कड़वाहट होती है, एक नाराज़गी होती है, आपको बहुत मुश्किल आती है, या आपको तब भी उत्तेजित कर देता है जब लोग आपको बताते हैं कि तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। आप नाराज़ हैं और आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द सब लोग नाराज़ हों। मुझे याद है जब डेव का आनंद मुझे आनंदित नहीं रखता था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतनी चोट खाई थी और मैं एक तरह से उन लोगों से ईर्ष्या करती थी जिनकी एक छोटी सी प्यारी सी जिंदगी थी। और आप जानते हैं, अब तुम मुझे सलाह दे रहे हो और आप ये जानना भी शुरू नहीं करते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। खैर, ये हमारी भला चंगा होने में मदद नहीं करेगा। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? खुद के बारे में अफसोस करते रहना कभी भी बेहतर होने में आपकी मदद नहीं करेगा। चलिए भी, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा कहूँ? क्या आपको इसकी बुरी तरह से ज़रूरत है? कौन चाहता है यहाँ पर? खुद के बारे में अफसोस करते रहना अपने समय की बर्बादी है। और मेरा मतलब यह है कि ऐसा होता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें दुख हो रहा है, पर मेरे पर यह गुजरी है, मैंने ये किया है, मैंने कई साल बर्बाद किए हैं खुद पर अफसोस करते हुए। और अंत में परमेश्वर ने कहा, या तो तुम सहानुभूति पा सकते हो या फिर सामर्थ्य हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। आप सहानुभूति छोड़ दीजिए और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। आप अपनी राख छोड़ दें और वो आपको सुंदरता देंगे। आमीन। कठोर हृदय, लोग जो कठोर हृदयी होते हैं वे बहुत जल्दी ही न्याय करते हैं, तो उन्हें दया दिखाने में बहुत कठिनाई होती है, उन्हें क्षमा करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए वचन सचमुच उनके कठोर हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता। कठोर हृदय लोग वो होते हैं
जिनकी पूर्व धारणा बनी होती है उन बातों के कारण जो वो मानते हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो उन्हें क्यों मानते हैं। लोग जो मसीह प्रोग्रामिंग को फिल्प करते हुए गुजर जाते हैं किसी पूर्व धारणा के कारण, ये कहते हुए कि ये बस बकवास है, ये उन प्रचारकों में से एक है जो मेरा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है, या ये टीवी के प्रचारक जानते हैं वो किसी विधवा को कह रहे हैं वो अपना सारा पैसा दे दे और वो एक बहुत ऐशो आराम का जीवन बिता रहे हैं जिसका लोगों को कोई आइडिया नहीं। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जो मैं कर रही हूं उसे करने में क्या लगता है। और ये मैं नहीं जानती हूं कि मैं इसे परफेक्ट नहीं करती, और हाँ, और फिर भी मैं गलतियां करती हूं, और आप जानते हैं कम से कम मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूं, और आप जानते हैं बहुत से लोग जो न्याय कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, और या वे जो कुछ नहीं कर रहे हैं सिवाय इसके कि बैठ कर उन लोगों का इंसाफ किया जाए। आप जानते हैं एलिया एक महान भविष्यवक्ता था। वो एक नाले के पास रहता था जहां उसे अकाल के दौरान अलौकिक तरीके से खाना खिलाया जाता था, और नाला सूख गया और परमेश्वर ने उसे भेजा गरीब, मायूस, आत्महत्या के कगार पर पहुंची विधवा के पास। और जानते हैं एलिया ने उसे क्या कहा? मुझे कुछ खाने को दो और कुछ पीने को दो। और उसने कहा मेरे पास बस इतना ही तेल और इतना ही आटा मर्तबान में है कि इससे मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बार का भोजन बना सकूं, फिर हम उसे खाएंगे और मर जाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? उनके पास उस समय टेलीविजन नहीं था, तो यदि उनके पास होता तो वो टीवी का प्रचारक होता। जानते हैं उसने क्या कहा? पहले मुझे कुछ दो। खैर, मैं सोचती हूँ कि आज मीडिया में कैसे फैला होता ये। ओ भाई, वो अपनी राय एक या दो बुरी कहानियों पर आधारित करते हैं जो उन्होंने सुनी है, और आप जानते हैं वहां ऐसे भी लोग हैं जो बेईमान है। पर भाई, हर एक के बारे में ये निंदक रवैया ना अपनाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ गलत किया है, सबने नहीं किया है। कुछ लोगों का हृदय कठोर हो जाता है क्योंकि उन्होंने कलीसिया को आजमाया ये सोचते हुए कि वो परमेश्वर को आजमा रहे हैं, और बदकिस्मती से वो एक गलत चर्च में चले गए जो दोस्ती भरा नहीं था या न्यायी था, तो उनका हर बात के विरुद्ध हृदय कठोर हो जाता है। अब मैं आपसे बस 1 मिनट के लिए बात करने वाली हूँ उस स्थिति के लिए जिसमें आज हमारा संसार है। और जानते बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में धोखा देने वाले बढ़ जाएंगे, इस हद तक कि परमेश्वर को चुने हुए लोगों के दिनों को घटाना होगा। तो कोई व्यक्ति उस धोखे के विरुद्ध जो संसार में आ रहा है खड़ा नहीं होगा। हमें इसके लिए हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम धोखा न खाए। इसके लिए हर दिन प्रार्थना करनी है। आप ये ना सोचिए कि आप इससे परे हैं, ये ना सोचिए कि ये आपके साथ नहीं हो सकता। धोखे खाने का मतलब है एक झूठ पर विश्वास करना। और मैं आपको बता सकती हूँ हम में से हर एक, मेरे समय शायद अभी भी अपने जीवन में कोई ऐसा झूठ जिसे हम अभी तक विश्वास करते रहे हों, जिसका इस्तेमाल शैतान उसे चुराने के लिए कर रहा है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो। और एक ही तरीका है जिससे हम झूठ को पलट सकते हैं, वो है कि हम सत्य को जानें। आज हम मानवतावादी एजेंडा है जो हमारे समाज में फैला हुआ है, और ये बहुत ही संख्या में लोगों को धोखा दे रहा है, यहाँ तक कि मसीहों को भी। और मानवतावाद आसानी से मानवीय रुचियों और मूल्यों के गिर्द हैं। और मैं ये कहूँगी कि अक्सर वो कहती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। आप जानते हैं मैं क्या कि बहुत से मसीह बहुत स्वार्थी हैं, उनकी सभी प्रार्थनाएं स्वार्थी हैं। वे
किसी भी चीज़ के लिए वॉलंटियर करना नहीं चाहते, वो हर उस चीज़ के लिए जो वो करते हैं वेतन चाहते हैं। एक अविश्वासी के लिए आत्म केंद्रित होना काफी बुरा है, पर यह हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये एक दर्शन है जो नकारता है अलौकिकता को और परमेश्वर को, और इस पर जोर देता है कि एक व्यक्ति का सम्मान, कीमत और स्वयं को पहचानने की क्षमता तर्क पर होनी चाहिए। भाई, क्या मैंने तर्क देकर खुद को मुसीबत में डाला है अपने जीवन में? या आसानी से कहूं तो मानववादी परमेश्वर को हटा देना चाहते हैं। आज यही हमारे समाज में चल रहा है। वो सरकार से संबंधित हर चीज़ को परमेश्वर से निकाल रहे हैं और हमारे स्कूलों में भी परमेश्वर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, और यदि वे सफल होते हैं उनके अंदर से पूरी तरह से परमेश्वर में निकाल देने में, तो आखिरकार ये जगह आज से 50 साल बाद कैसी लगेगी? हम अपने समाज में आज बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। मानवतावादी लोग जवाबदेही नहीं चाहते। अब इसे सुनिए, वो करना चाहते हैं जो करने का उनका जी चाहे, वो नहीं जो करने को उनका जी नहीं चाहता, और वो चाहते हैं कि अपने अनुशासन के अभाव की कीमत किसी और को चुकाने दे। आमीन। मानवतावादी लोग आत्म केंद्रित होते हैं। वो तुरंत उसकी प्रशंसा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो इसके हकदार हैं। वो अपना पूरा जीवन चलाना चाहते हैं बिना किसी जवाबदेही के। मुख्य कारण कि वो क्यों परमेश्वर में विश्वास करने से इनकार करते हैं वो यह है कि यदि वे स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, तो फिर उनके मार्ग और आज्ञाओं पर चलने की जरूरत नहीं होगी। साफ साफ कहा जाए तो वो वही करना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। और हम शुरू करेंगे विकासवाद से। कोई हैरानी नहीं कि लोग मायूस हैं। मेरा मतलब कि क्या आपको इस पर विश्वास करना बेहतर होगा कि आप एक बंदर से इवॉल्व हुए, या ये कि एक बहुत ही लाजवाब, अद्भुत और प्रेम करने वाले परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है एक मकसद के लिए? और मुझे क्षमा करना जब मैं ये कहती हूँ तो मैं सभी विकासवादियों को नाराज कर देती हूँ, और मैं आपको नाराज करने की कोशिश नहीं कर रही। चीजें जरूर विकसित होती हैं और बदल जाती हैं, पर ये परमेश्वर करते हैं। मुझे पता नहीं कि हम इस चीज में परमेश्वर को क्यों निकालने की जरूरत महसूस करते हैं। मैंने हाल ही में एक नेचर शो देखा और ये गैलापागोस द्वीप के बारे में था। यदि आप इसका उदाहरण इस तरह से करते हैं, जानते हैं, वहीं से डार्विन को मूल भावना प्राप्त हुई विकासवाद के बारे में। मुख्यतः वो ऐसी बातें देखी जो वो समझ ना सके। खैर, यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो जानते हैं क्या, रहस्य में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ इतनी ढेर सारी चीजें होने वाली जो आपकी समझ से बाहर है, और बजाय इसके कि आपको परेशान करें, आपको बस ये कहने की जरूरत है, वाह। खैर, वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये खास पौधा इस द्वीप पर आया, क्योंकि ये वो पौधा नहीं था जिसे वहाँ होना चाहिए था। और तो वो इस परीक्षा से गुजरे जो इस बारे में थी कि कैसे सागर के पार इस दुनिया के दूसरे हिस्से में हवा ने इस बीज को उड़ाया था और उसे सागर के पार उड़ाकर ले गई, और वे इस द्वीप पर गिरे और इसमें लाखों साल बीत गए। और अब मुझे लगता है जैसे आप मुझे सर दर्द दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों नहीं कह सकती, परमेश्वर ने उसे वहां डाला। मेरा मतलब है, चलो भी, यीशु ने कहा आप एक छोटे बच्चे की तरह बन जाइए यदि तुम मेरे साथ रहने वाले हो। इसका मतलब है मैं बस इस पर विश्वास करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। चलो स्कूल की उस छोटी लड़की की तरह बनिए जिसकी टीचर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई भी तरीका नहीं था कि परमेश्वर मिस्री फौज को लाल समुद्र में डुबो सकते थे, क्योंकि ये तो बस छींच गहरा था। और छोटी लड़की ने कहा, वाह, ये तो अद्भुत है, परमेश्वर ने उन सब लोगों को छींच गहरे पानी में डुबो दिया। देखिए, यदि आप एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास करते हैं तो हर चीज आपको विस्मित करती है। तुम वाओ,
मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि थ्योरी क्या है। एक थियरी की परिभाषा होती है कि कई तरह के स्रोतों से लिया गया अंदाजा, अनुमान और धारणा है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये एक आइडिया है जो किसी काम के तरीके को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूं, और मैं एक थ्योरी लेकर आऊंगा जो इसे करने के लिए मुझे सही ठहराती है। इसलिए ये हमारे पास कुछ होना चाहिए, कुछ सत्य। तो आज संसार कहता है कि कोई भी संपूर्ण सत्य नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण सत्य है। कैसे कोई सत्य हो सकती है यदि हम सब लोग अपना अपना सत्य बना लें? इसमें कोई हैरानी नहीं कि संसार असमंजस में है। और माय गॉश, उनके पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जानते हैं क्या, अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स से कहीं ज्यादा जानते हैं। वो नहीं, बाय द वे, कि क्या आप जानते हैं कि एक फिलोसोफर क्या होता है? एक विचारक। खैर, मुझे एक डाउन पेंट मिला। मेरा मतलब है कि मैं एक मुख्य फिलोसोफर हूं। हृदय की कठोरता शुरू होती है चोट खाने से और परमेश्वर को अनुमति ना देने से, जो इस पीड़ा को चंगा करे, और ये बहुत ज़्यादा सांसारिक आइडिया को ग्रहण करने से भी आ सकती है। खासकर यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त परमेश्वर का वचन ना हो उससे ऑफसेट करने के लिए जो वो सुनते हैं। मैं उन लोगों के लिए अफसोस करती हूँ जो टीवी देखते और परमेश्वर का वचन नहीं जानते। मेरा मतलब है, यदि टीवी सेट ही आपका शिक्षक है तो आप एक गहरी मुसीबत में हैं। मैं टीवी देख सकती हूँ, ये बस ऑटोमेटिक है। मैं जानती हूँ कि झूठ क्या, मैं जानती हूँ सच क्या, मैं जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा न्यूज़ देखना आपको कठोर हृदय दे सकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि न्यूज़ में सब कुछ बुरा होता है, पर मेरी ओर देखिए, इस संसार में बहुत सी अच्छी बातें भी हो रही हैं बुरी बातों के मुकाबले। हम बस उनके बारे में सुनते नहीं हैं। चलिए भी दूसरी बात जो आपको कठोर हृदय दे सकती है वो है खुद को नाराज रहने देना। प्लीज 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 लोगों से नाराज मत रहिए। जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है वो करिए, और क्षमा कीजिए, और जल्दी क्षमा कीजिए, और अक्सर क्षमा कीजिए। क्रोध और कड़वाहट भरा जीवन जीने से इनकार कीजिए। उथली पथरीली भूमि उस तरह की है जैसे वो विश्वासी जिनमें कोई असली गहराई नहीं। आप जानते हैं, उन्होंने अपनी बाइबल में इस अंडरलाइन किया है, पर उनके जीवन में जड़ें नहीं है। वो एक तरह से ये जानते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जब तक उनमें कोई समस्या नहीं आ जाती, और फिर वो सोचते हैं कि क्या परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। पर जब आपने जड़ पकड़ी हो और परमेश्वर के प्रेम की ज़मीन में गड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहेंगे। हमें अपने विश्वास में जड़ पकड़ने और ज़मीन में गड़े रहने की ज़रूरत है। और मेरा मतलब है, मैं इस पर विश्वास करती हूँ और कोई भी शैतान इससे मुझे छीन नहीं पाएगा। आमीन। उथला मसीह उसी आधार पर जीता है जो उसे महसूस होता है और जो वो देखता है। और फिर जो वो बीच कटीली झाड़ियों में गिरा तो वो एक 4 भागों की श्रृंखला हो सकती है। तो मुख्यतः यह है कि सभी चिंताओं को, यहां लिखा है, जीवन की चिंताएं, धन का धोखा, दूसरों की चीजों की लालसा अंदर आती है और वचन को दबोच देती है और उसे फलहीन बना देती हैं। देखिए, हमें अपना इरादा करना होगा कि क्या हम दुनिया में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के राज्य में, या संसार में हो सकते हैं पर आप उसे अपने अंदर नहीं दे सकते। आमीन। दरअसल परमेश्वर चाहते कि हम संसार में रहें, पर वो चाहते हैं कि हम उस तरह व्यवहार करें जैसा यीशु ने किया, तो हम जगत की ज्योति हो सकते हैं और वो वे बदल सकते हैं। तो बहुत सी दूसरी बातें जो बहुत लाजवाब है, जिनके बारे में बात करने का मुझे समय नहीं है, ध्यान भटकना।
हाँ, प्रचार करो। दिन में 25 बार बस बीप से ही आपका ध्यान भटक जाता है और टेलीफोन के रिंग से। सुनिए, मुझे पसंद नहीं जब मैं सचमुच कोशिश कर रही थी किसी जगह पर पहुंचने की जहां कोई मुझे ढूंढ न सके, या मैं कह सकती हूँ कि मैं समय से आगे रहूं। खैर ठीक है, मैं लिखने वाली हूँ, तो यदि आप कमरे में आते हैं तो मुझसे बात मत कीजिए। और कारण यह है कि जब मैं लिख रही होती हूँ, मेरा मतलब है मैं सचमुच इसमें डूब जाती हूँ और ये ऐसा होता है जैसे मैं इसे जी रही हूँ। और अगर कोई चला आता है और मुझसे कुछ गैर कानूनी प्रश्न पूछता है जिसे उन्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मुझे बहुत समय लग जाता उस स्थान पर आने में जहाँ मैं थी। हम इसे सुनेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि आप सचमुच किसी चीज़ पर फोकस्ड हैं और आपने अपना फोकस पूरा गवा दिया है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रीफोकस करने में 23 मिनट और 15 सेकंड्स लग जाते हैं। अच्छी जमीन बनिए ताकि वचन आपके जीवन में बोया जा सके। चलो पढ़ना बंद कर दे सिर्फ इसलिए कि हम गर्वित महसूस कर सके कि हमने एक और किताब पढ़ ली है। मेरा मतलब है यदि आप इसे तेजी से पढ़ सकते हैं और इसे सोच सकते हैं जो आपने पढ़ा है और इसे याद रख सकते हैं तो बेशक ये कीजिए। पर हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते। पता है, ये एक तरह से इसके ऊपर से फिसल कर निकलना है। और इन स्टडी बुक्स में, या कह लें कि जैसे कोलोसियो में, शायद मुझे वहाँ 100 रेफरेंसेस मिले, या मैं एक स्टेटमेंट दूं या 2 या 3 शास्त्र वचन दूं जो इसे बैकअप करें, पर मैं उन्हें नहीं लिखती क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये कुछ तरह से जैसे एक मसीही लेखक को जो वो कह रहे हैं शास्त्र वचन के साथ बैकअप करने की ज़रूरत है तो हम रेफरेंसेस देते हैं पर हर चीज़ को प्रिंट नहीं करते। खैर, कोई भी उन चीज़ों को देखता नहीं है। पर मैं यहाँ सुझाव दे रही हूँ कि लोग ना केवल ये करें पर अपना समय लें और फिर वो किसी ऐसी चीज़ पर आते हैं जो उन्हें छू जाती है। उन्हें इसकी ज़रूरत होती है कि वहाँ रुके और सारा समय उस पर गुजारें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, पर साथ ही अपनी बाइबल बाहर निकालें और उनमें से हर एक रेफरेंस को देखें और उससे पढ़ें। यदि आप ऐसा करते हैं, जब तक आप इन स्टडी बुक्स के अंत में पहुँचते हैं तो आप इफिसियों को जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कुलूसियों को। आपको कुछ प्रकाश प्राप्त हो चुका होगा पर इसमें थोड़ा प्रयास लगेगा, थोड़ा सा प्रयास। बुरा शब्द। चलो समाप्ति करते हुए हम इस शास्त्र वचन को याद करें। जिस पैमाने से आप विचारों अध्ययन को माप कर सत्य देते हैं, जो आप सुनते हैं वो है मापदंड ज्ञान और सद्जीवन का जो आपके पास आएगा। खैर, हम सब ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर से सुनना बहुत पसंद आएगा, पर हर कोई इसे सुनने के लिए राजी नहीं है। बाइबल में लिखा है, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आज का उपदेश बीज बोने वाले दृष्टांत से लिया गया था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप वचन का अध्ययन शुरू कीजिए, हर दिन अपने जीवन का समय उसमें लगाते हुए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।